एक बार की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक चरवाहा अपने माता पिता के साथ रहता है। वैसे तो वो बहुत अच्छा लड़का था, पर उसे एक ही बुरी आदत थी, झूठ बोलने की। झूठ बोलने के साथ साथ वो बहुत लापरवाह था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन राजू स्कूल से आने के बाद आराम कर रहा था। तभी उसके पिता ने वहाँ आकर उससे पूछा, राजू, तुमने स्कूल की पढ़ाई कर ली? हाँ पिताजी, कर ली। ठीक है, मैं भेड़ों को चराने जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। राजू ने अपने पिता से झूठ बोला, क्योंकि उसने कोई पढ़ाई नहीं की थी। वाह, आखिर मेरा झूठ मेरे काम आ ही गया। राजू ऐसे ही सबसे झूठ बोलता रहता था। फिर एक दिन राजू के पिता बीमार पड़ गए, जिसके कारण वो अपने भेड़ों को चराने नहीं जा पाए और उन्होंने राजू को बुलाकर भेड़ों को चराने का काम दिया। बेटे राजू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों तक तुम भेड़ों को चराने ले जाओ। हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं। और हाँ, भेड़ों का ध्यान रखना, एक भी भेड़ खोनी नहीं चाहिए। कहीं खेल कूद करने के चक्कर में मत लग जाना। मेरे साथ सारे भेड़ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। भेड़ों की सुरक्षा का भरोसा दिलाकर राजू उन्हें चराने पास के जंगल में ले गया। उसने जंगल जाकर भेड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ उन्हें देखने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका मन ऊब गया। राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसकी नजर पास के खेत में काम करते कुछ लोगों पर पड़ी। उसने उन्हें देख उनसे मस्ती करने की सोची, ताकि उसका मनोरंजन हो पाए। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई और उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, भागो भागो, भेड़िया आया, कोई मुझे बचाओ, भेड़िया आ गया। राजू की आवाज सुन खेत में काम करने वाले लोग घबरा गए और सब काम छोड़कर राजू को बचाने के लिए उसकी तरफ डंडे, फावड़ा और जो भी उन्हें मिल सका लेकर भागे। पर जब वो राजू के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भेड़िया नहीं है और राजू उन पर हंस रहा है। राजू, कहाँ है भेड़िया और तुम हंस क्यों रहे हो? अरे कोई भेड़िया नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। राजू, ये भी कोई मजाक करने की बात है? हमें लगा तुम मुसीबत में हो, इसलिए हम सब काम छोड़कर तुम्हें बचाने आए और तुम झूठ बोल रहे थे। ये आदत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। अब आगे से नहीं करूँगा। गांव वाले वहाँ से चले गए। अगले दिन फिर राजू अपने भेड़ों को लेकर जंगल में गया और उसने फिर से अपने मनोरंजन के लिए वही योजना अपनाई। ओ भागो भागो, भेड़िया आया, कोई मुझे बचाओ, भेड़िया आ गया। राजू की चीख सुनकर फिर से गांव वाले अपना अपना काम छोड़कर राजू को बचाने आए। पर पिछली बार की तरह इस बार भी राजू झूठ बोल रहा था। वहाँ कोई भेड़िया नहीं था। राजू, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुम रोज रोज झूठ बोलकर हमारा काम खराब करते हो। इस तरह तो तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। आप लोगों में इतनी समझ भी नहीं कि इस जंगल में कोई भेड़िया नहीं रहता। आप लोग बेवकूफ हो जो दौड़ते हुए आ जाते हो। पर एक बात कहूँ, आप लोगों की बेवकूफी देखकर मुझे तो बड़ा मजा आया। चलो चलो, इसे तो समझाना ही बेकार है। अगले दिन राजू फिर से अपने भेड़ लेकर उसी जंगल में उन्हें चराने गया और उसने फिर से गांव वालों के साथ मस्ती करने की सोची। राजू अपनी योजना के अनुसार चिल्लाने ही जा रहा था, तभी उसने सामने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। वो रुक गया और ध्यान से उधर देखने लगा। तभी झाड़ियों को चीरता हुआ सच में एक भेड़िया वहाँ आ गया और राजू के सामने खड़ा हो गया। राजू ये देखकर डर गया। बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, जल्दी कोई बचाओ, ये भेड़िया ये मुझे खा जाएगा। राजू अपने प्राण बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ के चिल्लाने लगा। अरे सुनो, वो राजू फिर से भेड़िया आया चिल्ला रहा है। चिल्लाने दो, अब उसके झूठ के जाल में हम फंसने वाले नहीं हैं। चुपचाप अपना काम करो। सही कहा। अगर वहाँ गए तो फिर से हमें देख के हंसेगा और हमारा मजाक उड़ाएगा। उधर राजू मदद के लिए चिल्लाता रहा, पुकारता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात को फिर से मजाक समझकर जाना जरूरी नहीं समझा। इधर भेड़िया राजू के भेड़ों की तरफ बढ़ता जा रहा था।
राजू असहाय होकर भेड़िए के ऊपर चिल्लाने लगा, कोई तो बचाओ, ये भेड़िया मेरे भेड़ों को खा जाएगा। राजू के चीखने चिल्लाने का कोई असर ना भेड़िए पर पड़ा ना गांव वालों पर, और देखते ही देखते भूखे भेड़िए ने राजू के भेड़ों पर हमला कर दिया और उन्हें एक एक करके खा गया। राजू ये सब पेड़ के ऊपर से देखता रहा, पर अपने भेड़ों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। राजू को उसकी झूठ बोलने की आदत भारी पड़ गई, जिसे उससे अपने भेड़ों के प्राणों से चुकाना पड़ा। भेड़िया राजू के भेड़ों को अपना भोजन बनाकर वहाँ से जाने लगा। तभी एक गांव वाले की नजर उस पर पड़ी। अरे वो देखो, ये तो सच का भेड़िया आ गया। कहीं राजू सच में तो मुसीबत में नहीं? चलो। गांव वाले राजू को बचाने के लिए भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िए ने राजू के सारे भेड़ खा लिए थे और राजू डरा सहमा पेड़ के ऊपर बैठा था। गांव वाले राजू को पेड़ पर देख चिल्लाए, क्या हुआ राजू, पेड़ पर क्यों चढ़े हो? भेड़िए के डर से, उसने हमारे सारे भेड़ खा लिए। अरे तो इसलिए तुम चिल्ला रहे थे? हमें तो लगा कि आज भी हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो, इसलिए कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। इसलिए मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। अगर तुम रोज रोज मजाक के नाम पर झूठ नहीं बोलते, आज तुम्हारे भेड़ जिंदा होते। राजू को मन ही मन बहुत दुख हुआ और उसे ये बात समझ में आ गई कि झूठ बोलने का परिणाम बुरा ही होता है। गांव वालों ने मिलकर राजू को पेड़ से उतारा और राजू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कसम खाई कि आगे से कभी झूठ नहीं बोलेगा और गांव वालों से अपने झूठ से परेशान करने के लिए माफी भी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि अब से कभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। और इस घटना से राजू को ये भी समझ में आ गया कि झूठ बोलने की वजह से हम लोगों का विश्वास खो देते हैं और समय आने पर कोई हमारी मदद नहीं करता। इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भेड़िया आया। गांव वालों से ये बोलकर मस्ती करने वाला राजू अब एक अच्छा बच्चा बन गया था, क्योंकि एक बार उसके झूठ बोलने की आदत के कारण वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। इस वजह से वह अब हर काम सोच समझकर करता था। लेकिन कुछ ही दिनों में वह पुरानी बातें भूल गया और फिर से पहले की तरह झूठ बोलना शुरू कर दिया। सुनो बेटे, ये सरपंच जी का मकान कहाँ पड़ेगा? सरपंच जी, आप यहाँ से दाएं जाइए, फिर बाएं, फिर सीधे चलते रहिए, फिर थोड़ी देर चलने के बाद बाएं मुड़ जाइए और फिर वहाँ से दाएं, और आप सरपंच जी के घर पहुँच जाएंगे। राजू ने उस आदमी को गलत पता बताया था। अब मजा आएगा। ये अब सरपंच जी के घर जाने के चक्कर में पूरा गांव घूमेंगे। एक दिन राजू की माँ ने उसे बुलाया और दुकान से चावल लाने को कहा। राजू, राजू। जी माँ। राजू, जल्दी से जाओ और बनिए की दुकान से जाकर चावल ले आओ। तुम्हारे पिताजी भेड़ों को चराकर आते ही होंगे। उनके आने से पहले मुझे खाना बनाना है। मैं अभी गया और अभी आया। राजू घर से चावल लाने के लिए निकल तो गया, लेकिन रास्ते में उसे उसके कुछ दोस्त खेलते हुए नजर आए। उन्होंने राजू को भी अपने साथ खेलने के लिए बुलाया। अरे राजू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आओ तुम भी हमारे साथ खेलो, बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजू सब भूलकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते शाम हो गई और फिर उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे चावल लाने को भेजा था। मैं चावल लाना भूल ही गया। दोस्तों, मुझे जल्दी जाना होगा, वरना बहुत डांट पड़ेगी। राजू जल्दी से खेल छोड़कर दुकान की तरफ भागा, पर वहाँ जाकर उसने देखा कि सेठ अपनी दुकान बंद कर रहा था। वह दौड़ता हुआ उसके पास गया। सेठ, जल्दी से मुझे 1 किलो चावल दे दो। दिखाई नहीं दे रहा? मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, कल आना। प्लीज अंकल, दे दो ना। नहीं, मुझे दुकान बंद करके जल्दी जाना है। सेठ दुकान बंद करके चला गया और राजू को चावल न मिलने पर बहुत गुस्सा आया। वह दुखी होकर घर चला गया, लेकिन अपनी माँ की डांट से बचने और सेठ को सबक सिखाने की उसने एक तरकीब सोची। घर पहुँचते ही उसने अपनी माँ को एक झूठी कहानी सुनाई। माँ, मैं चावल नहीं ला पाया। मैं सेठ की दुकान में गया था, पर मैंने उसकी दुकान में एक भूत देखा, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। क्या? अच्छा किया बेटे। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई कि सेठ की दुकान में भूत है
और अब सब उसकी दुकान में जाने से डरने लगे। जब ये बात सेठ को पता चली तो वह सीधे राजू के घर पहुंच गया। राजू, राजू, जल्दी बाहर आओ। सेठ को जोर जोर से चिल्लाता सुनकर राजू और उसके पिताजी बाहर आए। क्या हुआ सेठ जी, इतने गुस्से में क्यों हो? राजू ने कुछ किया क्या? उसने ऐसा काम किया है जिसकी कोई माफी नहीं। पूरे गांव में ये झूठी खबर फैला दी है कि मेरी दुकान में भूत है। अब सब मेरी दुकान में आने से डरते हैं। मेरा कितना नुकसान हो गया। राजू, तुम कब सुधरोगे? अपनी गलती छुपाने के लिए फिर से तुमने झूठ का सहारा लिया। चलो माफी मांगो सेठ जी से। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। राजू ने सेठ से माफी तो मांग ली, लेकिन वो कहाँ सुधरने वाला था। कुछ दिनों बाद उसके पिताजी किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाने लगे और निकलने से पहले उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया। बेटे राजू, मैं कुछ जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों तक भेड़ों को चराने ले जाओ, वरना उन्हें भूखे ही रहना पड़ेगा। और हाँ, पिछली बार की तरह इस बार कोई गड़बड़ या शरारत मत करना। मैं उन्हें चराने ले जाऊंगा और हाँ, इस बार कोई शरारत नहीं करूंगा। ठीक है राजू, चलो मैं चलता हूँ। पिताजी के जाते ही राजू भेड़ों को लेकर जंगल चला गया और उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया और खुद पेड़ के नीचे आराम करने लगा। देखते ही देखते उसकी आंख लग गई और थोड़ी देर में उसकी आंख खुली। ओफो, अब तो पूरा दिन बाकी है। तब तक मैं क्या इन भेड़ों को देखता रहूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मनोरंजन के लिए कुछ करना होगा। क्या करूं? क्या करूं? हाँ, भेड़िया आया। पिछली बार की तरह इस बार भी गांव वालों को परेशान करता हूँ। वैसे भी इतने दिनों में सब भूल गए होंगे। बहुत मजा आएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी राजू ने वही शुरू किया, जिसके कारण वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। भागो भागो, भेड़िया आया, कोई मुझे बचाओ। राजू की आवाज सुन खेत में काम करने वाले लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि राजू इस बार जरूर सच बोल रहा है और सब उसकी मदद के लिए अपने अपने काम छोड़कर उसकी तरफ भागे। पर वहां जाने पर उन्होंने देखा कि राजू उन पर जोर जोर से हंस रहा है। राजू, कहाँ है भेड़िया और तुम हंस क्यों रहे हो? कहीं तुमने फिर से झूठ तो नहीं कहा? मैं तो बस ये देखना चाहता था कि आप सबको अब मेरी बात पर भरोसा है कि नहीं। पर मैं वादा करता हूँ, अब से कभी ऐसा नहीं करूँगा। राजू, तुमने फिर से ये सब मजाक शुरू कर दिया। सुधर जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, समझ गया। अब आगे से नहीं करूँगा। आप लोगों को तो मजाक भी समझ में नहीं आता। गांव वाले वहां से चले गए, लेकिन राजू को बात समझ में नहीं आई। उसने उनकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। अगले दिन फिर राजू अपने भेड़ों को लेकर जंगल में गया। पिछली बार की तरह वह इस बार भी बैठे बैठे ऊबने लगा और उसने फिर से अपने मनोरंजन के लिए वही तरीका अपनाया। इस बार भेड़िया नहीं, शेर आया चिल्लाता हूँ। शेर से लोग ज्यादा डरेंगे और मजा भी ज्यादा आएगा। और जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ, शेर आया, जल्दी कोई बचाओ। ये शेर मुझे खा जाएगा, मेरे भेड़ों को खा जाएगा। अरे कोई तो मदद करो। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी राजू झूठ बोल रहा था। राजू, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुम रोज रोज झूठ बोलकर हमारा काम खराब करते हो। इस तरह तो तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। गांव वालों ने राजू को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन राजू को कुछ समझ में नहीं आया। उल्टा वो गांव वालों से ही उलझ पड़ा। अरे आप लोग तो छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हो। राजू की बातें सुनकर गांव वाले गुस्से में आकर वहां से वापस चले गए। चलो चलो, इसे तो समझाना ही बेकार है। अगले दिन राजू फिर से अपने भेड़ों को लेकर उसी जंगल में उन्हें चराने गया और हर रोज की तरह आज भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसने फिर से गांव वालों के साथ मस्ती करने की सोची। पता नहीं पिताजी रोज कैसे भेड़ चराने आते हैं। मैं तो रोज रोज यहाँ आकर ऊब जाता हूँ। वो तो भला हो इन मूर्ख गांव वालों का, जो इनकी वजह से मेरा मनोरंजन हो जाता है। आज भी शेर आया चिल्लाकर इन्हें परेशान करता हूँ। बड़ा मजा आएगा। हा, 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 हा। राजू अपनी योजना के अनुसार चिल्लाने ही जा रहा था, तभी उसने सामने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। वो रुक गया और ध्यान से उधर देखने लगा। तभी झाड़ियों को चीरते हुए सच में एक शेर वहां आ गया और राजू के सामने खड़ा हो गया। राजू यह देखकर डर गया और डर के मारे उसका गला सूख गया। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ, शेर आया, जल्दी कोई बचाओ। ये शेर मुझे खा जाएगा, मेरे भेड़ों को खा जाएगा। अरे कोई तो मदद करो। राजू डर से चिल्लाता रहा,
लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि राजू फिर से कोई मजाक कर रहा है। यह राजू फिर से हमें बेवकूफ बनाने की सोच रहा है, लेकिन इस बार हम उसके जाल में नहीं फंसेंगे। कोई उसके पास नहीं जाएगा। इधर राजू को चिल्लाता देख शेर गुस्से से बोला, ये क्या मजाक बना के रखा है? बहुत दिनों से सुन रहा हूँ शेर आया, जबकि मैं तो कभी आया ही नहीं, और आज जब मैं सच में आ गया हूँ तो डर क्यों रहे हो? मुझे माफ कर दो शेर जी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जैसे कि मैंने एक कहानी में पढ़ा था, मुझे क्या पता था कि वो कहानी सच हो जाएगी। पता नहीं वो कहानी किसने फैलाई है, शेर का मजाक बना के रख दिया है। तुम इस तरह लोगों को डराने के लिए मेरे नाम का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे तो लोग सच में मुझसे डरना छोड़ देंगे। जैसे आज तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आया, अब बताओ क्या मैं तुम्हें खा जाऊं? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ कि अब से कभी किसी से झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, बच्चा समझकर इस बार माफ कर देता हूँ, पर आगे से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं वादा करता हूँ। शेर ने राजू पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया, और इस घटना से राजू को यह भी समझ में आ गया कि झूठ बोलने की वजह से हम लोगों का विश्वास खो देते हैं, और समय आने पर कोई हमारी मदद नहीं करता। इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुंदरबन के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक बकरी अपने 5 नन्हे मुन्ने और चंचल बच्चों के साथ रहती थी। बकरी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, उनके साथ खेलती थी, कहानियां सुनाती थी और उन्हें बहुत लाड़ से रखती थी। बच्चों में भी आपस में बहुत प्यार था, सब मिलजुल कर रहते थे। बकरी को रोज अपने बच्चों के लिए खाना लाने बाहर जाना पड़ता था, और जब वो बाहर जाती तो उस समय उसके बच्चे घर में अकेले रहते थे। उनकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। और फिर एक दिन जब बकरी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर वापस घर लौट रही थी, तभी उसने देखा कि उनकी झोपड़ी से कुछ ही दूर में खतरनाक भेड़िया छुपकर उसकी झोपड़ी की तरफ देख रहा है। बकरी की नजर जैसे ही भेड़िए पर पड़ी, वो छुप गया। उसे देखकर बकरी को समझ में आ गया कि जरूर वो भेड़िया उनके बच्चों को खाने के फिराक में है, और वो चिंतित हो गई। ये भेड़िया यहाँ कहाँ से आ गया? लगता है इसकी नजर मेरे बच्चों पर है। मुझे इसका कोई उपाय सोचना होगा, वरना मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगले दिन जब बकरी खाना लाने के लिए बाहर जाने लगी, तो उसने जाने से पहले अपने बच्चों से कहा, बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, और मेरे अलावा कोई भी बोले तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि इस जंगल में एक खतरनाक भेड़िया है। ठीक है मम्मी, आपके अलावा हम किसी के लिए किसी भी हालत में दरवाजा नहीं खोलेंगे। पर मम्मी, जब आप वापस आओगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो आप ही हो? अच्छा सवाल है। ठीक है, जब मैं आऊंगी तो बाहर से ये कहकर आवाज दूंगी कि 1 2 3 4 खाना लाई मजेदार। हाँ, ये ठीक रहेगा। बच्चों को अच्छे से समझाकर बकरी वहाँ से चली गई और बच्चों ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पर उन्हें नहीं पता था कि भेड़िया इसी समय के इंतजार में बैठा था। आज तो मेरी दावत होगी। आज मुझे इन बकरी के बच्चों का भोजन करने से कोई नहीं रोक सकता। भेड़िए ने खतरनाक योजना बनाई थी, जिससे बचना बकरी के बच्चों के लिए नामुमकिन था। भेड़िया बकरी के घर के बाहर गया और सोचने लगा। फिर उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक बच्चे की आवाज आई। कौन है? भेड़िया बहुत शातिर था। आवाज सुनते ही उसके दिमाग में आया, अगर मैं आवाज दूं तो बकरी के बच्चे डर जाएंगे और शायद दरवाजा न खोलें। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, बकरी की आवाज में जवाब देता हूँ, फिर तो वो दरवाजा जरूर खोलेंगे। भेड़िया किसी भी हाल में आज बकरी के बच्चों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो कोई गलती भी नहीं करना चाहता था। और फिर उसने बकरी की आवाज में बोला, मैं हूँ बच्चों, तुम्हारी माँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। भेड़िए की आवाज सुन एक बच्चा दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर दूसरे बच्चे ने उसे रोक लिया। रुको भाई, ये मम्मी नहीं है। याद है उन्होंने क्या कहा था? जब वो आएंगी तो बोलेंगे 1 2 3 4 खाना लाई मजेदार। ये जरूर वो भेड़िया होगा जो मम्मी की आवाज में बोल रहा है। दरवाजा मत खोलना। बकरी के बच्चे समझदार थे, इसलिए भेड़िए की चाल काम नहीं आई। वो इंतजार करता रहा, पर बकरी के बच्चों ने दरवाजा नहीं खोला। लगता है बकरी ने बच्चों को कुछ सिखा के रखा है, कोई और उपाय करना होगा। भेड़िया वहां से चला गया, पर हमेशा के लिए नहीं। वो वही छुपकर बकरी के आने का इंतजार करने लगा।
कुछ देर बाद बकरी खाना लेकर अपने घर वापस आई और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर कहा, 1 2 3 4 खाना लाई मजेदार। ये सुनते ही बकरी के बच्चों ने दरवाजा खोल दिया और बकरी अंदर चली गई। बकरी के अंदर आते ही बच्चों ने उसे सारी कहानी बता दी। शाबाश बच्चों, मैंने जो सिखाया है वो हमेशा याद रखना, तभी तुम लोग सुरक्षित रह पाओगे। उधर बाहर भेड़िए ने बकरी की बात सुन ली और उसे अंदर जाने का रास्ता मिल गया। अगले दिन भेड़िया छुपकर फिर बकरी के जाने का इंतजार करने लगा और जैसे ही वो खाना लाने बाहर गई, भेड़िया थोड़ी देर बाद झोपड़ी के पास गया और बकरी की आवाज में बोला, 1 2 3 4 खाना लाई मजेदार। ऐसा सुनते ही बकरी के एक बच्चे ने सोचा कि उनकी माँ आ गई है और उसने दरवाजा खोला, पर सामने उनकी माँ नहीं बल्कि भेड़िया खड़ा था। बड़े चालाक बनते हो ना बच्चे, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बकरी का सबसे छोटा बच्चा सबसे चालाक था और जैसे ही उसने भेड़िए को अंदर आते देखा, वो चुपचाप झोपड़ी के अंदर रखे एक घास के ढेर के पीछे छुप गया। इधर भेड़िया बचे हुए बच्चों के सामने आ गया। वाह, 4 बकरी के बच्चे, आज तो दावत होगी। नहीं, हमें छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा बच्चे। अब घोड़ा घास से दोस्ती तो नहीं कर सकता। तुम सबको तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा और आराम से खाऊंगा। भेड़िए के सामने बकरी के बच्चे असहाय थे। भेड़िए ने चारों बच्चों को वहाँ पड़े एक बोरी में डाल दिया और बोरी लेकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बकरी अपने घर वापस आई और उसने दरवाजा खुला देखा। वो घबरा गई और दौड़ के अंदर गई। ये दरवाजा खुला क्यों है? बच्चे कहाँ हैं? बच्चों बच्चों। बकरी की आवाज सुनकर उसका छोटा बच्चा जो अंदर छुप गया था वो बाहर आया और अपनी मम्मी को सारी बात बताई कि कैसे भेड़िए ने उसके भाइयों को बोरी में बंद करके ले गया। ये सुनकर बकरी घबरा गई, पर बकरी साहसी थी। उसने अपने बच्चों को बचाने की सोची। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को उस भेड़िए से बचा के रहूंगी। साहसी बकरी अपने छोटे बच्चे को लेकर भेड़िए की तलाश में निकल गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे भेड़िया दिखा जो एक पेड़ के किनारे सो रहा था। बच्चों से भरी बोरी उसके बगल में रखी थी। वो रहा भेड़िया और बच्चे, यही सही मौका है। भेड़िया भी सो रहा है, मैं चुपके से जाकर बोरी से बच्चों को निकाल लेती हूँ। अपनी योजना अनुसार बकरी चुपचाप दबे पांव भेड़िए के पास गई और धीरे से बोरी खोलकर बच्चों को निकाल लिया। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। मम्मी! शांत बच्चों, अभी काम पूरा नहीं हुआ। अगर भेड़िया जाग गया और बोरी खाली देखी तो वो फिर वापस आ सकता है। तो अब हम क्या करें मम्मी? मेरे पास एक उपाय है। बकरी ने अपना दिमाग चलाया और वहाँ आसपास पड़े पत्थरों को उठाकर चुपचाप बोरी में डाल दिया, जिससे भेड़िए को पता न चले कि बोरी के अंदर बकरी के बच्चे नहीं हैं। अब शायद काम बन जाएगा। और तभी भेड़िया नींद से जागने लगा। बकरी ये देख अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप गई और भेड़िए को देखने लगी। भेड़िया जाग गया और बोरी की तरफ देखा। नींद तो पूरी हो गई, अब पेट पूजा की बारी है। बकरी के बच्चों को अपनी गुफा में ले जाकर आराम से खाऊंगा। ये सोचते ही जैसे ही भेड़िए ने बोरी उठाई, उसे वो बोरी काफी भारी लगी। लगता है बकरी अपने बच्चों को खूब खाना खिलाती है। कितना भारी है, मजा आएगा इन्हें खाने में। भेड़िया बोरी को उठाकर आगे बढ़ा और सामने एक नदी थी। बकरी ये सब पेड़ के पीछे से देख रही थी। नदी के पास जाकर भेड़िया रुक गया और कुछ सोचने लगा। इतनी भारी बोरी को कंधे में रखकर नदी पार नहीं किया जा सकता। कोई और उपाय करना होगा। हाँ, बोरी को कमर में बांध लेता हूँ और तैरकर नदी पार कर लेता हूँ। ये सोचकर भेड़िए ने बोरी को अपनी कमर में बांध लिया और नदी में छलांग लगा दी। पर पत्थर के कारण बोरी इतनी भारी हो गई थी कि भेड़िया नदी में तैर नहीं पा रहा था, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज था। भेड़िए ने खूब हाथ पांव मारे पर अपने आप को बचा नहीं पाया। नहीं, मैं तैर नहीं पा रहा। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पर उसे बचाने वाला बात कोई नहीं था और भेड़िया देखते ही देखते नदी में डूब गया। बकरी अपने बच्चों के साथ ये सब देखती रही। वो खुश थी क्योंकि अब उस भेड़िए का खतरा हमेशा के लिए टल गया था। बुरे का अंजाम हमेशा बुरे में होता है।